8th standard NCERT lesson number 3, coal and petroleum. Really very easy chapter, but let's read it out once again. I will explain it whole under 30 minutes and also make it understandable for you, and the language in which I will be telling you will be really very comfort language for you. Let's begin without any further, and I hope that your all doubts get clear, and it's my promise to you will. So let's do start. So coal and petroleum. Notes are also here. You can just copy down and learn it out. So there is a first point in it. Natural resources. So what are natural resources? In natural resources, there are two co-points also, like inexhaustible and exhaustible. Okay, so what actually that are? Inexhaustible and exhaustible. इन देयर नेम हमें ये पता चल रहा है कि इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो थकता नहीं है. इनएग्जॉस्टिबल हम बोलते हैं ना, आई एम रियली एग्जॉस्ट टुडे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ या फिर गई हूँ. तो एग्जॉस्ट, इनएग्जॉस्ट, इन मतलब नहीं, जो थकता नहीं है उसको हम अभी के लिए इनएग्जॉस्ट बोल सकते हैं. तो इनएग्जॉस्टेबल थोड़ा सा स्टोरी बनाएंगे. इनएग्जॉस्टेबल जो थकता नहीं है और एग्जॉस्टेबल जो थक जाता है. तो वही अभी इनएग्जॉस्टेबल जो थकता नहीं है वो ज़्यादा काम करता है, इसलिए उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, अनलिमिटेड पैसे है उसके पास. और एग्जॉस्टेबल बेचारा थक जाता है तो वो ज़्यादा काम नहीं करता है, तो उसके पास थोड़े गिने चुने लिमिटेड पैसे हैं. तो कुछ इसी स्टोरी को कैरी ऑन करते हुए हम ये समझ लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्स में आते हैं 2 पॉइंट, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल. देन इनएग्जॉस्टिबल ये थकता नहीं है इसलिए वो ज़्यादा कमाता है, इसलिए उसके पास अनलिमिटेड पैसे हैं. और एग्जॉस्टिबल जो थक जाता है इसलिए वो कम काम करता है, इसलिए उसके पास लिमिटेड पैसे हैं. नाउ in the scientific language, we can say inexhaustible natural resource is having unlimited products and exhaustible is having limited products. So example of inexhaustible is like air and sunlight. So why air and sunlight? Sunlight we are having unlimited. It's not like that today I will use only 2 sunlights and now sunlights are over. Now I cannot use sunlight. Is that like so? If in your area is that so we will change. Okay, I know it's not like that, but okay. So coming towards the topic, it's like air and sunlight, because sunlight is unlimited and air is unlimited, whereas in exhaustible there are example coal, petroleum and also natural gas. Okay, coal is very limited, and in today's generation is really very limited, because coal takes millions of years, coal and petroleum takes millions of years to form, but the use of human beings are that much that it cannot be replenished quickly. मीन्स कोल एंड पेट्रोलियम का यूज़ इतना ज़्यादा हो रहा है कि जितना उसको बनने के लिए टाइम लगता है उतना भी उसको मिल नहीं रहा है. जल्दी यूज़ हो रहा है ना. और नेचुरल गैस भी वैसी ही है. Now there is an again point, it's like fossil fuels, है ना. fossil fuels, अभी fossil fuels क्या है? fossil fuels ही है जो अभी हमने पढ़ा. fossil fuels मतलब जो थक जाते हैं उन वही है वो, मतलब थक जाता है. कौन है थक जाता है? वो एग्जॉस्टिबल, वो कम कमाता है तो उसके पास लिमिटेड पैसे है, और उसके एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. अब इतना समझ लो, एयर एंड सनलाइट थकते नहीं हैं इसलिए उनके पास ज़्यादा पैसे. किसके पास? एयर एंड सनलाइट के पास. कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस थक जाते हैं इसलिए उनके पास लिमिटेड पैसे है ना. ये अभी देखो, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हमने अभी पढ़ा कि ये थक जाते हैं, तो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल्स है. ये थक जाते हैं इसलिए नहीं, जस्ट इन साइंटिफिक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और फॉसिल फ्यूल. ये फॉर्म यहाँ पे लिखा है, फॉर्म फ्रॉम डेड प्लांट्स और एनिमल्स, मिलियंस ऑफ ईयर, हीट एंड प्रेशर. ओके, what they mean to say here, listen, very IMP point, I'm making it a star, just रट लो इसको. what is that? इन्होंने बताया है कि कोल, पेट्रोलियम मतलब फॉसिल फ्यूल्स एंड कोल, पेट्रोलियम कैसे बनते हैं. डेड एनिमल्स होते हैं, उनके कुछ अवशेष उनके मरने के बाद भी हमारे एनवायरनमेंट, हमारे सराउंडिंग्स में ज़िंदा होते हैं. आई नो.
ठीक है। अभी वो ज़मीन पे रहते हैं, फिर कुछ नेचुरल फिनोमिनास की वजह से, जैसे कि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, तो चलो फ्लड्स ले लो। फ्लड्स आए, पानी ज़मीन पे आया, पानी के अंदर की जो रेत थी वो उसके ऊपर है। बहुत बार ऐसा हुआ, जो जो अवशेष थे मरे हुए प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो ज़मीन पे थे, उसके ऊपर बहुत सारी सॉइल की परत ऊपर ऊपर जाती गई, बहुत सारी हो गई, एंड एट द एंड वो बहुत हो गया और सबसे नीचे वाले पार्ट में रह गया तो ये अवशेष ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है। अभी सबसे नीचे की लेयर में अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, तो विंटर में जब आपको ठंडी लगती है तब आप बहुत सारे ब्लैंकेट्स अपने ऊपर लेते हो, 2 से 3 लेते होंगे, मैं तो 4 लेती हूँ। हाँ, तो जब लेते हो तो आपको गर्माहट फील होती है ना। हम गर्माहट फील करने के लिए अपने ऊपर इतने ब्लैंकेट्स लेते हैं। तो अगर एक सॉइल के ऊपर इतनी सारी सॉइल की लेयर्स आ गई तो ऑब्वियसली नीचे की सॉइल को गर्माहट फील होंगी, हीट डन। ठीक है। और फिर अगर इतने सारे आप ब्लैंकेट्स लेते हो तो आपको थोड़ा सा ऐसे घुटन सी भी लगती है, जिसको हम इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं। तो अगर एक सॉइल के ऊपर इतने सारे सॉइल हैं तो उसको प्रेशर भी क्रिएट होगा, प्रेशर भी डन। तो हैंस मेरा कहना क्या है, तो ये बता रहे हैं हमें यहाँ पे कि कोल और जो पेट्रोलियम है ये कैसे फॉर्म होते हैं। ये कोल पेट्रोलियम फॉर्म एक्चुअली होते कैसे हैं, तो डेड प्लांट्स और उसके अवशेष रहते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी सॉइल होती है, नीचे रहने की वजह से उनको गर्माहट और प्रेशर फील होता है, और उसी गर्माहट और प्रेशर की वजह से ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के छोटे छोटे अवशेष रहते हैं ये कोल में बदल जाते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हाउ कोल्स आर फॉर्म। इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है, तो ये रट लो, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार किया था, दैट इट्स रियली वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। ये रटना है, मतलब रटना है। अगर मैं इतना बता रही हूँ मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो ठीक है। अगेन इस पे पॉइंट है कि ये नॉन रिन्यूएबल। अभी नॉन रिन्यूएबल मतलब ये होता है एग्जॉस्टिबल, जो थक जाता है। नॉन रिन्यूएबल मतलब आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जो कुछ ही अमाउंट में होते हैं, यानी कि हमारे एग्जॉस्टिबल जैसे। तो अभी तक हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्स, देन हमने पढ़ा फॉसिल फ्यूल्स, अब हम पढ़ेंगे कोल। ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होता है कोल का, सेम स्टोरी, डेड प्लांट से होता है। फिर इसके कुछ एग्जांपल है लाइक पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। ठीक है। अब इनके कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं, कोल के कुछ प्रोडक्ट्स है। कोल से ये चीज़ें बनती है, कौन सी, ये चीज़ें बनती है, इससे कोल से बनती है। कौन सी चीज़ें, ये वाली चीज़ें। किससे बनती है, कोल से। आई एम रिपीटिंग टू गेट यू लर्न मैन। ओके, तो सबसे पहला है कोक। कौन सा है सबसे पहला, द फर्स्ट वन इज कोक। कोक ओके, प्योर कार्बन होता है, ये स्टील मेकिंग में काम करता है। प्योर कार्बन है एंड स्टील मेकिंग का में मदद करता है। देन होता है कोल टार। कोल टार मदद क्या, उसके डाइज बनाने में मदद करता है। परफ्यूम्स एंड ड्रग्स, जो हमारे आजकल बहुत फैशन है ना, टी शर्ट्स, 5 टी शर्ट पे टाई डाई करते हैं वो लोग, तो वो जो डाइज रहती है वो हम बनाते हैं किससे, तो कोल टार से बनाते हैं। परफ्यूम जो रेगुलरली हम सब यूज़ करते हैं, हमको सबको उसके फ्रेगरेंसेस पसंद आते हैं, हाँ पसंद आता है कि नहीं आते होंगे। देन ड्रग्स विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, डोंट ट्राई टू जस्ट टेक इट, ड्रग्स उससे बनते। देन उसका एक और प्रोडक्ट है कोल गैस। ये फ्यूल इंडस्ट्री में काम आता है। फ्यूलिंग इंडस्ट्री मतलब जो इंडस्ट्री का फ्यूल होता है वो होता है कोल टार। अभी इनके यूजेस है पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ा कोल के बारे में, अब हम पढ़ लेते हैं पेट्रोलियम के बारे में। ओके, सो पेट्रोलियम के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका फॉर्मेशन भी हुआ डेड सी ऑर्गेनिज्म से। अभी तक हमने पढ़ा कि कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स के अवशेष से। लेकिन अभी इसका कैसे हुआ, सी के प्लांट्स। ये जो प्लांट थे वो पहले के वो लैंड वाले प्लांट थे जो ज़मीन पे होते, लेकिन पेट्रोलियम का फॉर्म कैसे हुआ, जो पानी में रहते उस वाले एनिमल से हुआ। ठीक है।
और फिर उन डेड ऑर्गेनिज्म से बनते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब क्या रहता है बच्चों? आई एम जस्ट जोकिंग। क्रूड ऑयल मतलब होता है कच्चा तेल, कच्चा तेल, ठीक है। अभी इसकी रिफाइनिंग कैसे होती है? ये फ्रैक्शनल इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, अभी इसके प्रोडक्ट्स क्या है, मतलब ये क्या बनता है इसका? पेट्रोलियम से बनता है, और इसके नाम में ही है यहाँ से यहाँ तक, लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, लुब्रिकेंट्स एंड प्लास्टिक। देखो इसमें से पेट्रोल तो हम सबको मालूम है गाड़ियों में डलता है। केरोसिन फ्यूल ऑफ जेट होता है, मतलब जो जेट्स में पेट्रोल डलता है ये केरोसिन होता है। देन एलपीजी, ओके, एंड देन लुब्रिकेंट्स एंड प्लास्टिक्स। फिर आते हैं नेचुरल गैस। देखो नेचुरल गैस जो होती है हम ये मिलती है हमें पेट्रोलियम में, और इसको स्टोर एट सीएनजी करके यूज़ किया, इसको हम जमा करते हैं एज ए सीएनजी। अब इसके यूजेस क्या है? कुकिंग में यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट फ्यूल में यूज़ होता है, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में होता है। अभी ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली है ना, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली, लेकिन अभी कंजर्वेशन करेंगे। कंजर्वेशन, अभी फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड। फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं? आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। सेव बाय, कैसे सेव कर सकते हैं हम इसको? हम यूज़ कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हर बार कहीं जाने के लिए खुद की प्राइवेट गाड़ी में पेट्रोल डलवा के उसको चलाने से अच्छा है, कुछ लोग तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ ही करते हैं जिनके पास कार्स वगैरह नहीं होती है, तो उनके लिए गाड़ी वहाँ तक जाएंगी, पेट्रोल डालना ही पड़ेगा, तो उसमें आप भी ऐड हो जाओ, मतलब आपकी गाड़ी का पेट्रोल बच जाएगा, आपके पैसे बच जाएंगे, और फिर पेट्रोल जो कोल से बनता है वो भी बच जाएगा, है ना। स्विचिंग ऑफ इंजन बंद कर दो। जैसे अभी हम ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं तो बहुत सारे अमीर लोग चले ही रखते हैं, भाई हमारे पास पैसे हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं, तुमको क्या जा रहा? भाई हमको कुछ नहीं जा रहा, तुम्हारे ही जाएगा, तुमको कौन नहीं मिलेगा, फिर तो बिना पेट्रोल के पाइप ही चलना पड़ेगा ना, है ना। तो तब बंद कर दिया करो। अवॉइडिंग इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज, भाई एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो तो अगर काम ख़त्म हो गया होगा तो लाइट फैन सब बंद करके जाओ। And this was whole lesson. I know this was in very short, but it was a quick revision, if you know. So I hope you liked, and if yes, so just subscribe for more video. Okay, tata, bye bye. Love you all. And write this all notes. This would be really helpful for your exam purpose. Bye bye.